तो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी आप लोगों को, पहले ही बता देती हूँ कि जहाँ जिस जगह पे हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा शोर शराबा है और वो आवाज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं। और एनर्जी अपडेट देना ज़रूरी था मेरे लिए, इसलिए मैं दे रही हूँ। और मैं कार्ड को दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है। वैसे मैंने कार्ड को निकाल लिया है, कार्ड आपको दिखेंगे, आपको स्क्रीन पे सारे कार्ड दिख जाएंगे। तो मैंने दोनों ही मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी को निकाल लिया है। और क्या है फुल मून में, क्या इस फुल मून में क्या खासियत है, यही मैं आज की एनर्जी अपडेट में बताने वाली हूँ कि क्या इस फुल मून में क्या होने वाला है और किसकी एनर्जी फ्लैक्चुएट करेगी और किसकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। ठीक है, तो इस फुल मून में जो लियो साइन है ना, उनके लिए है ये खास करके कि जो भी लियो साइन के जो लोग होंगे उसके लिए ये फुल मून बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि सोने पे सुहागा, बिल्कुल ऐसा होगा। और उनके लिए मनी के ब्लॉकेजेस खोल दिए गए हैं यूनिवर्स की तरफ से। हालांकि जितने भी साइन के लोग हैं सब पर इफ़ेक्ट करेगा ये फुल मून, सब पर थोड़ा बहुत आगे पीछे ये चीज़ें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लियो साइन वाले के लिए बोल दिया तो उनके लिए ही मनी के ब्लॉकेजेस खुलेंगे, ऐसा नहीं है। बट उनके लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, बाकी साइन वालों पर भी ये चीज़ें होंगी। तो जैसा कि आप लोग कार्ड देख ही सकते हो, फेमिनिन एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, चैरियट है, 2 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है और 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ये फेमिनिन एनर्जी है। और मस्कुलिन एनर्जी तो आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है, फुल है, 7 ऑफ 8 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वेंड्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है और 5 ऑफ सोर्स। ठीक है, तो ये एनर्जी मस्कुलिन एनर्जी की तरफ है। ठीक है, तो आप लोग कार्ड तो देख ही पा रहे हैं। तो फेमिनिन एनर्जी के लिए क्या चेंजेज आए हैं वही मैं बताने वाली हूँ कि फेमिनिन एनर्जी के सारे पावर्स जो है ना वो लौटा दिए गए हैं। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सभी फेमिनिन के पावर्स सभी जितने भी देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इतने लोग हैं सब पर भी ये चीज़ें लागू होंगी, ऐसा नहीं है। ये कलेक्टिव की एनर्जी है, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जिन्होंने अपनी जर्नी में रीयूनियन को बैलेंस किया है, यानी कि जिनका रीयूनियन हो चुका है और जिन्होंने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है, उसके लिए उन फेमिनिन के लिए मनी के ब्लॉकेजेस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए जाएंगे और यहाँ से उनके सारे पावर्स भी उनको लौटा दिए जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब फेमिनिन एनर्जी को क्या करना है, मैं एक गाइडेंस का कार्ड भी मैंने निकाल लिया है। तो देखिए फेमिनिन एनर्जी के लिए है सीधा सीधा कि उनको अपनी एनर्जी को जो है ना, पावर्स जो है उसको सही दिशा में इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब ये सही दिशा क्या है, सही दिशा ये है कि जो भी अर्थ है, अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए जो भी उनसे बन पड़े वो उस काम को उनको करना है और अपने पावर्स को सही दिशा में लगाना है, उसका मिसयूज़ नहीं करना है। ठीक है, और अपना जो नेचर है ना, अपना जो व्यवहार है उसमें भी एक हार्मनी को बनाए रखना है। और मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें ईगो आने देना है, ऐसा नहीं करना है। अपने व्यवहार को बनाए रखते हुए अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना है। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने पावर्स का सही से यूज़ कर सकती है, सही से इस्तेमाल कर सकती है। तो यहाँ से फेमिनिन एनर्जी को सारे पावर्स लौटा दिए गए हैं। इस फुल मून के बाद से उनकी जो भी एनर्जी, जो भी पावर सीज किए गए थे, सारे पावर्स उनको वापस लौटाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर होने वाला ये है कि अब जो चाहे वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो निश्चित रूप से फेमिनिन पहले मनी को ही मैनिफेस्ट करेंगी क्योंकि मनी से ही उनकी जितनी भी 3D के सुख सुविधाएं हैं और जो भी चीज़ें हैं वापस इसी से होंगी। तो यहाँ से उन्होंने मनी को मैनिफेस्ट करना शुरू किया है या शुरू करेंगी। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे वो आसानी से हो जाएंगी। और यहाँ से मनी के सारे ब्लॉकेजेस फेमिनिन के लिए खोल दिए गए हैं। और जिन्होंने अपनी एनर्जी पर पूरा वर्क किया, यानी कि अपनी एनर्जी को मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस किया है, यानी कि फेमिनिन एनर्जी में तो पहले से थी और मस्कुलिन एनर्जी में टैप करने के बाद, मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने के बाद मस्कुलिन पावर को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है, समझा है, जाना है, परखा है
है ना। तो जब वो अपनी एनर्जी में यहाँ तक पहुँच चुकी हैं तो अब उनके लिए मनी के ब्लॉकेजेज खोल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये फेमिनिन एनर्जी के लिए है। और वो मतलब अपने व्यवहार में भी नरमी रखेंगी। ये भी चीज़ें आगे उनके लिए अच्छी होने वाली है। यानी कि अगर वो ईगो नहीं रखती हैं अपने व्यवहार में रोज़मर्रा की लाइफ में, तो ये चीज़ें रेगुलर उनके साथ बनी रहेंगी, यानी वो अपने पावर्स में वो हमेशा ही बनी रहेंगी, ठीक है। तो ये फेमिनिन एनर्जी की हो गई कि उनके लिए मनी के ब्लॉकेजेस खोल दिए गए हैं और सारे पावर्स उनके लौटा दिए गए हैं। और इसमें जो लियो साइन होंगे उस पर ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा। ये जो फेमिनिन लियो साइन की होंगी उस पर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। और अब मैं चलती हूँ मस्कुलिन एनर्जी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कार्ड्स क्या क्या आए हैं। तो देखिए बहुत सारे मस्कुलिन जो है ना वो माफ़ी मांगेंगे फेमिनिन से, ठीक है। माफ़ी मांगेंगे कि ठीक है मुझसे गलतियाँ हो गई हैं और अब मैं इन गलतियों पर काम करना चाहता हूँ, या यहाँ पर काम करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो बहुत सारे मस्कुलिन अपनी गलतियों पर काम कर रहे हैं, काम चल रहा है उनका। ऐसा नहीं है कि फेमिनिन की तरीके से फुल्ली अवेकन हो गए, ऐसा नहीं हुआ है। वो अवेकनिंग के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, ठीक है। और फेमिनिन के साथ ही अपना पूरा जीवन जीना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, एक हारमोनियस लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं। बाकी ज़िंदगी जो भी बची हुई है उनके साथ वो व्यतीत करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल उनके लिए सही नहीं चल रही हैं, थोड़ा सा ट्रबल कर रही हैं मानसिक तौर पर भी, और चीज़ों को सोल लेवल पर भी एक्सेप्ट करने में उनको दिक्कत हो रही है कि कैसे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करूं। तो एक्सेप्टेंस में उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और थोड़ा सा इमोशनली सैड है, थोड़ा सा इमोशनली सैड है। और सैड वो इसलिए है क्योंकि फेमिनिन अब उनको पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, जैसा कि वो बिल्कुल किया करती थी। जैसे बिल्कुल अपने व्यवहार में चीज़ों को मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर लेती थी, उस तरीके से वो बिल्कुल नहीं कर रही हैं। अब उनका फोकस है, फेमिनिन जो है भले ही एनर्जी को अपने बैलेंस कर लिया है, मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर लिया है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान जो है ना वो डिवाइन पर है फेमिनिन का, ठीक है। और मस्कुलिन यही चीज़ को देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं रहे हैं, सब कुछ समझते हुए भी कि फेमिनिन सही दिशा में जा रही है। थोड़े से सैड है, ठीक है। तो थोड़े से डिटैच भी फील कर रहे हैं, उनके अंदर थोड़ा सा फेमिनिन को लेकर सॉरी भी बोल रहे हैं और थोड़ा सा चीज़ों से डिटैचमेंट में भी है, इमोशनली डिटैच भी फील कर रहे हैं। और आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं, जर्नी में वेट भी कर रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि चीज़ें कब सब कुछ ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ 5-5 की 2 एनर्जी आ गई है, तो थोड़ा सा उनके लिए ट्रबल दे रही है, चीज़ें उनके साथ थोड़ा सा उठापटक चल रही हैं। यानी कि फ़िलहाल उनका सिचुएशन सही नहीं है, फ़िलहाल वो सही दौर से नहीं गुज़र रहे हैं। तो आज की करंट एनर्जी यही थी, फुल मून एनर्जी यही थी दोस्तों।